हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलटी फूड्स लिमिटेड के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो स्टॉक्स है हमारा एलटी फूड लिमिटेड से है, जो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। अगर रिटर्न देखें तो कंपनी ने एक साल में जो है 87% का रिटर्न दिया है, और 1 मंथ में देखें तो 11% और 1 वीक में 10% और 1 डे में 4% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 17,833 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो इसका 28.47 है। कैटेगरी इसका स्मॉल कैप है और इंडस्ट्री पी 56 है। तो अभी स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है, क्योंकि पी रेशियो इसका लेस देन इंडस्ट्री पी है, राइट। तो यहाँ पे स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस इसका अगर देखें हम लोग तो 1 डे में 3%, 3 मंथ में 33%, 1 ईयर में 87%। वहीं पे एफएमसीजी ने 1% का रिटर्न दिया है इस सेक्टर में, तो काफ़ी कम है देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम लोग अगर देखें तो कंपनी का मार्केट कैप देखें तो अभी एलटी फूड्स का कम है, 17,234 करोड़ की कंपनी है। कंपनी पे डेप्ट है 743 करोड़ का, और सेल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो अभी जो है 583.18 है। पी रेशियो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो सबसे कम पी रेशियो हमें इसका देखने को मिल रहा है नेस्ले से, वरुण बेवरेज से, ब्रिटानिया और मारिको से। इन सब का पी रेशियो ज़्यादा है, तो ये अभी अंडर वैल्यूड लग रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहीं पे लेटेस्ट रिजल्ट अगर हम लोग देखें इसका, ठीक है, तो नेट सेल अगर हम लोग देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी बात है कि सेल्स बढ़ रही है कंपनी का। इसके बाद ईबिटा भी आप देखें तो वो भी आपको क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम नेट प्रॉफिट देखेंगे कि कहीं गिरा तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें तो लगभग कंपनी का जो है क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लगातार 3 क्वार्टर भी देखे आप यहाँ पे तो तीनों क्वार्टर बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद रेशियोज अगर हम देखें, रिटर्न ऑफ इक्विटी हमारा वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी इक्विटी से भी अच्छा खासा पैसा बना रही है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय भी अगर हम लोग देखें तो वो भी आपको इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय कंपनी अपने बिजनेस से भी अच्छा खासा पैसा बना रही है। तो आरओई और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय वो भी अच्छा है। कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। सेल्स अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको, है ना। प्रॉफिट कंपनी का अगर देखें तो कंपनी का क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट भी लास्ट क्वार्टर में 155 करोड़ था, उससे पहले 141 करोड़, उससे पहले 142 करोड़। तो लगभग प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी का, और नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिनेंशियल भी हमने देख लिया, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा कम होता है तो फिर दिक्कतें आती है। तो प्रमोटर के होल्डिंग जो है 45% से अबव है, यानी कि एक अच्छा है। और पब्लिक की होल्डिंग 49% है। एफआई की होल्डिंग है वो बढ़ रही है, और डीआई की होल्डिंग वो भी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर के कहीं प्लेस तो नहीं करा है, तो 0% प्लेस है, कंपनी ने प्लेस नहीं करा है अपनी शेयर होल्डिंग को। तो बिग बुल यहाँ पे तो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग देख लेते हैं। तो ये बंधन स्मॉल कैप, बंधन लार्ज मिड कैप फंड ने भी इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, मोतीलाल ओसवाल, एसआई, निफ्टी स्मॉल कैप,
इन सब ने इस पे इन्वेस्ट किया है। तो ओवरऑल फंडामेंटली अगर हमने देखा तो वो भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो रेट ऑफ चेंज हमारा जो है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ठीक है। और लेवल्स की बात करें तो पाइवट हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट जो है 480 का देखने को मिल रहा है पहला सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट हमें 465, तीसरा सपोर्ट 455 का देखने को मिल रहा है। रेसिस्टेंस जो स्टॉक का है 504, और दूसरा रेसिस्टेंस 514, 529 का है, राइट। तो अभी 494 पे है, यानी कि स्टॉक जो है अपने सपोर्ट से ऊपर है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। डे हाई इसका 500 गया था, और एक अच्छा एनालिसिस भी हमने देखा कि फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो कंपनी का जो है टोटल इनकम 16.17% ईयर टू ईयर बढ़ा है, ठीक है। और टैक्स जो है डाउन हुआ है 4.23%। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे हमें जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय भी अच्छा खासा है। और जो कंपनी जो लिस्टेड हुआ था ये 27 नवंबर 2006 को, ठीक है। ऑफर प्राइस 5 to 56 था, ठीक है। 60 रुपये में इसका लिस्टिंग प्राइस था कंज्यूमर फूड के नाम से। और अभी जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है वो लगभग 2006 से अभी तक में लगभग 494 पे है। तो ये था एनालिसिस, फंडामेंटली ठीक ठाक ये स्टॉक्स लग रहा है, तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा व्यू इस स्टॉक्स में लेके चल सकते हैं। बट कोई गारंटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं होता है। और बट अगर हम जानते हुए भी खराब कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, तो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में और अपने जो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।